साथियों, आरआरबी ग्रुप डी 2026 प्रारंभ बैच में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? थ्योरी प्लस क्या करेंगे? थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्या थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे? ये प्रैक्टिस सेट 1 है। क्या प्रैक्टिस सेट 1 है? किसका? बायोलॉजी का। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए आज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साथियों, आज हम पढ़ते हैं सेल के बारे में। सेल होता है क्या? देखिए, सेल के बारे में पढ़ते हैं और सेल होता क्या। पहला पॉइंट देखिए, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665 ने कॉर्क में की। कॉर्क यानी कि मरी हुई कोशिका की खोज की। मरी हुई कोशिका की खोज की किसने? रॉबर्ट हुक ने। अगला देखिए, जीवित कोशिका का प्रथम अवलोकन एंटी वॉन लुवेनहॉक ने किया। क्या? एंटी वॉन लुवेनहॉक ने किया। किसकी खोज? जीवित कोशिका की खोज। चौथा नंबर देखिए, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने दिया। क्या? स्लाइडन और स्वान ने दिया। ये भी आपको ध्यान रखना है। पांचवा नंबर देखिए, कोशिका का नियंत्रण केंद्र। कोशिका का नियंत्रण केंद्र केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब इस पे आधारित क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कोशिका की खोज किसने की? बताइए, कोशिका की खोज किसने की? इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केंद्रक, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अगला थ्योरी देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, पहला है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अगला है, इनमें एटीपी का निर्माण होता है। इनमें एटीपी का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, यह केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यह केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यूकैरियोट में आपका क्या आता है? प्लांट आता है और एनिमल आता है। प्लांट आता है और एनिमल आता है यूकैरियोट में। ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है आप सभी का, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न देखिए, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? बताइए, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला थ्योरी क्या है? अगला थ्योरी है आपका राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? देखिए, पहला पॉइंट देखिए, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट देखिए, इसकी खोज जॉर्ज पलाडे ने की। जॉर्ज पलाडे ने की। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट देखिए, यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। संश्लेषण का मतलब होता है, संश्लेषण का मतलब होता है प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन बनाना या प्रोटीन सिंथेसिस करना। अगला प्रश्न देखिए, सॉरी, अगला थ्योरी है आप सभी का हरित लवक। क्या है? हरित लवक, जिसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। जिसे क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इसमें पहला पॉइंट है आपका, केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि प्लांट के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
इनमें क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रकाश संश्लेषण यही होता है। क्या? प्रकाश संश्लेषण यही होता है। ये तीनों पॉइंट ध्यान रखिए। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आप सभी का, क्या है? प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हरित लवक। अगला प्रश्न देखिए, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे बी ऑप्शन हरित लवक, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ रखा है। अगला थ्योरी देखिए क्या है। अगला है सॉरी रक्त के बारे में। क्या? रक्त के बारे में, जिसे बोलते हैं ब्लड। पहला पॉइंट है रक्त का लाल रंग, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अगला पॉइंट देखिए, आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करती है। आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करती है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट देखिए, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, और आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। आरबीसी सॉरी डब्ल्यूबीसी बारे में क्या है? डब्ल्यूबीसी शरीर की रक्षा करती है। क्या? शरीर की रक्षा करती है। कौन? डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट देखिए, प्लेटलेट, प्लेटलेट रक्त का थक्का बनाती है। प्लेटलेट रक्त का थक्का बनाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है। अगला प्रश्न देखिए, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा सहायक है? रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक है? कौन सहायक है? इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्लेटलेट। नेक्स्ट थ्योरी है आपका हार्ट। क्या है? इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सामान्य व्यक्ति की हृदय गति लगभग 72 बार मिनट होती है। क्या? 72 बार पर मिनट होती है, मतलब 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला देखिए, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। 4 कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष में जो 2 कक्ष होते हैं वो 2 आलिंद होते हैं, उसमें से 2 आलिंद होते हैं, मतलब 4 कक्ष में 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य हृदय की गति लगभग कितनी होती है? सामान्य हृदय की गति लगभग कितनी होती है? कितनी होती है साथियों? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 72 होती है। कितनी होती है? 72 होती है। अगला प्रश्न देखिए, सॉरी अगला है आपका विटामिन बारे में। विटामिन क्या है? विटामिन बी, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए? अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? स्कर्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं इस पे आधारित क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए पहला, स्कर्वी, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है बताइए? स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा साथियों? बताइए। इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा? विटामिन सी। अगला देखिए, रिकेट्स, रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होती है? रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है बताइए? इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विटामिन डी। नेक्स्ट थ्योरी है आप सभी का पाचन। पाचन क्या है? पाचन बारे में है। पहला पॉइंट, लार में टाइलिन एंजाइम होता है। क्या? लार में टाइलिन एंजाइम होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। अगला पॉइंट है, सबसे बड़ा पाचन ग्रंथ, सबसे बड़ा पाचन ग्रंथ यकृत है। क्या है? सबसे बड़ा पाचन ग्रंथ क्या है? यकृत है, जिसको क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। ये आपको क्लियर हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं इस पे। लार में कौन सा एंजाइम होता है? लार में कौन सा एंजाइम होता है?
इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टाइलिन। अगला प्रश्न देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यकृत, जिसको बोलते हैं लीवर। अगला थ्योरी है आप सभी का श्वसन। श्वसन क्या होता है? पहला, गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान एल्वोलाई में होता है। कहाँ होता है? एल्वोलाई में होता है। गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? एल्वोलाई में होता है, ये आपको ध्यान रखना। अगला पॉइंट है, श्वसन का मुख्य उद्देश्य एटीपी बनाना। श्वसन का मुख्य उद्देश्य एटीपी बनाना, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो 2 पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आप क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन है आप सभी का, गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? बताइए, गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एल्वोलाई। अगला देखिए, श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एटीपी बनाना। अगला प्रश्न देखिए, सॉरी अगला थ्योरी है आपका डीएनए बारे में। डीएनए क्या है? डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी द्विकुंडली डुबल हेलिक्स संरचना वाटसन और क्रिक ने बताई। क्या? वाटसन और क्रिक ने बताई। ये आपको 2 पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ये क्या आप सॉरी ये आपको दोनों पॉइंट क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। अब इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आप सभी का, डीएनए की डुबल हेलिक्स, डीएनए की डुबल हेलिक्स संरचना किसने दी? ऑप्शन ए है आपका वाटसन, सॉरी ऑप्शन ए यहाँ पर साथियों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ऑप्शन ए है आपका डार्विन, बी है वाटसन एवं क्रिक, सी है मेंडल और डी है लुवेनहॉक। तो इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक। लास्ट प्रश्न है आप सभी का, डीएनए का पूरा नाम क्या है? बताइए, डीएनए का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा साथियों? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर साथियों हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और छोटा सा एक कमेंट जरूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।